नागपुर शहर जोन 1 के डीसीपी लोहित मतानी ने उनके हद में होने वाले आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए महान्यूज 7 के साथ खास बातचीत की है। हमारे साथ में है डीसीपी लोहित मथानी सर। इनके हद में आते 6 पुलिस स्टेशन, लेकिन 6 पुलिस स्टेशन में आज क्राइम को किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसी विषय को लेकर आज हम सर से पूछते हैं। सर ये बताइए कि सर आपके हद में 6 पुलिस स्टेशन आते हैं, 6 पुलिस स्टेशन में देखा गया है सब बॉर्डर पे है और वहाँ पर अक्सर देखा गया क्रिमिनल लोग ज़्यादा है और एमडी हो गए, क्या बोलते कारोबार वाले जो है एमआईडीसी हिंगना साइड में भी व्यापारी लोगों की जो ट्रकें चलते हैं वहाँ पर कबाड़ी लोगों का कारोबार ज़्यादा है और हद से यानी बॉर्डर पे देखा जाए क्या ढाबों पे दारू की मात्रा ज़्यादा होती है, गांजा भी बिकता है। इनको कंट्रोल कैसे करोगे आप सर? देखिए, जो जोन 1 एरिया है, जोन 1 एरिया में जिस प्रकार से जो क्राइम का पैटर्न है उसमें जैसा मैंने अभी तक समझा है तो सबसे महत्वपूर्ण जो कंट्रोल करना है हमको, जो एनडीपीएस का ड्रग्स का कंजम्पशन है उस पर सबसे पहले लगाम लगाने की ज़रूरत है। और हमारा डेली हम लोग इस प्रकार से जो पेडलर्स हैं उन पे हम लोग कार्रवाई करते हैं, पेडलर्स को चेक करते हैं। जो भी पेडलर्स यहाँ पर ड्रग्स सप्लाई करते हैं उन पे हम लोग कड़क कार्रवाई करेंगे। हमने यादी भी बनाई है आरोपियों की जिन पे हमको क्या कहते हैं एमपीडी के अंतर्गत कार्रवाई करनी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन करना है। साथ में ही दूसरा जो एक समस्या है इलीगल लिकर कंजम्पशन का, उस पर भी हम लोग कड़क कार्रवाई करेंगे, चाहे वो देसी दारू हो चाहे वो महुआ दारू हो। और होटल लॉजेस में जहाँ पर परमिट नहीं है वहाँ पर दारू पीने की जो समस्या है उसके ऊपर भी हम लोग कड़क कार्रवाई करेंगे। और तीसरा जो यहाँ पर एक गैम्बलिंग की समस्या है या सट्टा पट्टी की जो समस्या रहती है जिससे कायदा व्यवस्था पे भी फ़र्क पड़ता है, तो पूरी तरीके से हम लोग सट्टा पट्टी को इस जगह से एरिया से पूरा बंद कर देंगे। जितने भी क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको एक बार चेतावनी देकर और चेतावनी जो लोग नहीं मान रहे उनके ऊपर कड़क कार्रवाई कर कर हम लोग इस प्रकार के सट्टा पट्टी को पूरा इस एरिया से हम लोग ख़त्म करेंगे। और साथ में ही अगर हालांकि इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं आती है लेकिन फिर भी इस एरिया में अगर कोई क्रिकेट बुकी या फिर ऑनलाइन गैमलिंग करने का प्रयत्न करता है तो उसको हम लोग शुरुआत में ही निपटाने का हम लोग काम करेंगे। जैसा आपने बताया कि कबाड़ियों का व्यवसाय जहाँ पर हो सकता है कुछ कबाड़ी लोग फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से सेकेंड हैंड चोरी का माल लेकर उसको कबाड़ी में बेचते होंगे या फिर उसको अपना व्यवसाय करते हैं, तो उन सभी कबाड़ियों को हम लोग उनका माल चेक कर कर हम लोग उन पर भी कार्रवाई करेंगे। सर आपके हद में सर 6 पुलिस स्टेशन है, लेकिन कई बार देखा गया कि जो कंप्लेंटर रहते हैं पुलिस स्टेशन बार बार जाते हैं, उसके बाद उनको वहाँ पर न्याय नहीं मिलता, उनको आपके पास आना पड़ता। तो ये भी जो प्रॉब्लम जो पुलिस स्टेशन में नहीं सॉल्व होते, कई प्रॉपर्टी के मैटर होते, घरगुती भी मैटर होते, कोई मिसिंग के मैटर होते, ज़्यादा देखा गया मिसिंग के मैटर में बहुत कभी बड़ी घटना घट जाती है लेकिन उनको पुलिस स्टेशन से अनदेखी की जाती है। ये सोल्यूशन कैसे, यानी लोगों को कैसे पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उनको ज़रूरत न गिरे ना एसीपी के पास जाने की ना डीसीपी, वहीं सोल्यूशन क्यों नहीं मिलता? देखिए, पुलिस स्टेशन में जो एप्लीकेंट जाते हैं और अगर उनको उनकी समस्या का हल नहीं हो पाता तो उसके लिए हम लोग एक उपाय योजना ये करने वाले हैं कि हम लोग जब पुलिस स्टेशन में भेंट देते हैं या फिर हफ्ते में एक बार, तो उस हफ्ते में पूरे हफ्ते में जो उस पुलिस स्टेशन में तकरारदार आए हैं, जो पेंडिंग तकरारें हैं, उनको हम लोग अपने सामने बुलाते हैं, तकरारदार और गैर अर्जदार को, और उसी समय पर ऑन द स्पॉट उसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व हम लोग करते हैं। लेकिन ये बात भी समझना ज़रूरी है कि कुछ तकरार ऐसी होती हैं जो बहुत सारे डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई रहती हैं और कई डिपार्टमेंट जैसे ज़मीन का मैटर है, कोई कब्जे का मैटर है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स और यहाँ तक कि कोर्ट का भी उसमें से रहता है। ऐसे तकरारों को हम लोग एकदम समय पे एकदम तुरंत उसमें जस्टिस नहीं दिया जा सकता। बस उसमें ये ज़रूरी है कि हम लोग जहाँ तक हो सके उसके क्या कहते हैं कंप्लेनेंट को हम लोग क्या कहते हैं सही रास्ता दिखाएं और जहाँ तक हो सके उसकी मदद करें। सर इसके पहले आपने जोन 1 पे आपने यहाँ पर संभाले है, लेकिन क्या लगता है पहले में और अभी में क्या डिफरेंस होंगे सर? इससे पहले मैंने जोन 1 में मैं डीसीपी था, लेकिन समय से पहले ही मेरा ट्रांसफ़र हो गया था और भंडारा में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जो समय मैं पिछले पूरा समय मुझे यहाँ पे काम करने का मौका नहीं मिला था, दोबारा से मुझे कम से कम उतना जो समय बच गया था या फिर 1 साल का जो बोलेंगे हम लोग, तो वो मुझे फिर से मौका मिला है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं उनको मैं जस्टिस दे सकूँ, यहाँ के लोगों के लिए मैं पूरी तरीके से समर्पित होकर काम कर सकूँ और पूरे एरिया में
लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने का मैं प्रयत्न करूँगा। सर देखा गया है कि दिन भर ठीक है ट्रैफिक कम रहती है, लेकिन रात में देखा गया है ट्रैफिक बढ़ जाती है, क्रिमिनल बढ़ जाती है, बड़े बड़े होटलों से ढाबों से खाना खा के या ड्रिंक करके हाईवे 12, 1, 2, 4 बजे तक के घूमते रहते हैं। इनके ऊपर में कार्रवाई होती नहीं है, लेकिन रात भर घूमते रहती है, फिर कभी एक्सीडेंट होते हैं, बहुत घटना सामने आ रही है। देखिए, सभी प्रकार के होटल, लॉजेस, ढाबे वगैरह को हम लोग पूरी तरीके से उस पर कड़क कार्रवाई करेंगे। होटल, लॉजेस, ढाबा में बिल्कुल भी हम लोग दारू, इल्लीगल दारू नहीं चलने देंगे। हालांकि जो परमिट रूम्स हैं, देशी दारू दुकान है जहाँ पर अलाउड है, वहाँ पर समय सीमा के बाद से हम लोग इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं होने देंगे। लेकिन ये ज़रूर हम लोग इंश्योर करेंगे कि समय सीमा पर जो 11:30 बजे का उनका समय है, उस पर सभी एस्टेब्लिशमेंट बंद हो जाएं, और एस्टेब्लिशमेंट बंद होने के बाद कोई भी एस्टेब्लिशमेंट चालू ना रहे, और चालू रहते तो हम उस पर कड़क कार्रवाई करेंगे। खासकर कि जो हाईवेज़ पर हिंगना रोड, वाड़ी में और इस प्रकार के जो ढाबा हैं जो चलते हैं, उन पर हम लोग कड़क कार्रवाई करेंगे। सर MIDC हिंगना साइड में कॉलेज है, वहाँ पर स्टूडेंट्स रात तक घूमते रहते हैं 12, 1, 2, 2 बजे तक के, लेकिन वहाँ पर देखा गया कि MD ड्रग्स की भी कई लोगों के ऐसे सूत्रों द्वारा जानकारी है कि वहाँ पर MD ड्रग्स भी ज़्यादा मिलता है, और वहाँ की लड़कियाँ लड़के भी रात में घूमते हैं, पोपो में जाते हैं, 1, 2, 2 बजे तक के रहते हैं, लेकिन वहाँ पर इन पर कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, हम अपनी टीम एक तैयार कर रहे हैं जो MD ड्रग्स पे कार्रवाई करे। नागपुर पुलिस में NDPS एक अलग से भी टीम बना हुआ है, और हम लोग भी अपने जोनल लेवल पर। लेकिन इस प्रकार की कोई भी जानकारी, अगर मैं आपके माध्यम से पब्लिक को भी अपील करता हूं कि आप मेरे को पर्सनली MD ड्रग्स, इस प्रकार के जो संगीन अपराध हैं उसके बारे में, पेडलर्स के बारे में या कंजम्पशन के बारे में कोई भी जानकारी है, तो आप डायरेक्ट, आपके माध्यम से मैं पब्लिक को बोलता हूँ कि आप डायरेक्ट मेरे को जानकारी दें, हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। ये थे हमारे साथ DCP लोहित मतानी सर। इनने कहा है कि इनके हद में आने वाले पुलिस स्टेशन में जितने भी क्राइम होने वाले हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएंगी, और जो MD ड्रग्स है उस पर एक स्पेशल टीम बनाकर भी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अविनाश के साथ रितेश बोरकर, महान्यूज़ 7। महान्यूज़ 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।